सकते हो बाबा के लिए? जी कुछ भी आप बताओ। हमने नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान लाइव जनादेश में आपका स्वागत करता हूं। एक नई स्टोरी के साथ आपको फिर लेकर आया हूं बागपत के बरनावा में डेरा सच्चा सौदा। ये वो आश्रम है जो गुरमीत राम रहीम कहीं ना कहीं एक चर्चित आज बड़े हुआ करते थे। एक जलवा हुआ करता था अपने आप में, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इस जयकारे के साथ गूंज उठती थी और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आकर उन्हें माथा टेकते थे, राम चर्चा में शामिल हुआ करते थे। ये वो भव्य आश्रम है जो हरियाणा के सिरसा के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो बागपत में स्थित है, जहाँ गुरमीत राम रहीम आज सलाखों के पीछे हैं। उन पर मामले गंभीर लगे हैं और उम्र कैद की उनको सज़ा हो चुकी है। लेकिन उनके प्रति लोगों की जो आस्था है वो कितनी कम हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है, इस बात को हम देखेंगे। और सबसे पहले दिखाएंगे ये वो आश्रम है, आश्रम का मुख्य गेट है। डेरा सच्चा सौदा बरनावा बागपत स्थित 15 अगस्त 1980 में ये यहाँ आश्रम का निर्माण किया गया था। यानी मुख्य आश्रम डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में है और दूसरे नंबर पर ये बागपत में है। आइए, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ परिवार आज भी रह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या वो अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, कितनी भक्तिभाव रखते हैं और कितने लोग यहाँ हैं और उनका क्या कहना है। आइए मेरे साथ। गुरु की भक्ति और शक्ति चमत्कार हुए हैं, उनको लेकर जो उनके भक्त हैं वो क्या कहते हैं। साफ तौर पर ये कुछ लोग बैठे हैं यहाँ अभी भी आश्रम में। लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, मास्क लगभग सभी लोगों ने लगाया है। तो एक अपने आप में एक जिम्मेदार लोग और समझदारी का यहाँ परिचय देते हुए। क्या नाम है? मेरा नाम रकम सिंह है। रतन जी, जिस तरीके से आज बाबा जेल में हैं, सबसे पहले तो जानेंगे कि बाबा जेल में मुख्य कारण क्या रहा और क्या स्थिति है वहाँ की फ़िलहाल अब तक। देखिए, जो गुरुजी जेल में है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, नशा माफियों का षड्यंत्र था। सब ने मिला के साजिश करके और गुरुजी पे झूठे आरोप लगा के, और केवल एक जो गुरुजी का ड्राइवर था खट्टा सिंह, केवल उसकी झूठी गवाही पे, जिसमें ना वो जो दुराचार साध्वी यौन शोषण का मामला था, ना उनकी एफआईआर हुई, ना उनका मेडिकल हुआ, ना उनका डीएनए हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसी पे जो है ना एक उसकी झूठी गवाही पे जो है ना गुरुजी को ये षड्यंत्र हुआ है। इसके बारे में डेरा सच्चा सौदा के जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब जानते हैं कि ये षड्यंत्र है। गुरुजी ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने सभी का नशा छुड़ाया है, सभी का आचरण सही कराया है। अगर ऐसा होता तो गुरुजी के अनुयायी सेवा करनी छोड़ देते, आश्रम में आना छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पता है फिलहाल की क्या स्थिति है, कितने लोग आज भी क्या विश्वास रखते हैं यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं उनके। गुरुजी के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आज भी ज्यों के त्यों उनके नियमों को मानते हैं, गुरुजी को मानते हैं और उनके द्वारा जो सेवा सौंपी गई है उस पर अग्रसर हैं, वो करते रहते हैं सेवा जो है। यहाँ फिलहाल डेरा सच्चा सौदा आश्रम में वर्तमान में जो है यहाँ पे 13-14 परिवार रह रहे हैं और लॉकडाउन में स्थिति है तो बाहर के सेवादारों को आने की मनाही कर रखी है। जो यहाँ सेवादार हैं वही खेती बाड़ी का, आश्रम का काम देखते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का एक ये मेन आश्रम एक यही है और लगभग उत्तर प्रदेश से लगभग मेरे ख्याल से यहाँ से टोटल जो फॉलोअर्स हैं पूरी इंडिया के वो 6 करोड़ हैं और उत्तर प्रदेश के जो हैं वो 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु हैं। जब गुरुजी यहाँ आते थे, यहाँ पे वहाँ के पहले रविवार को सत्संग होता था और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग यहाँ पे 1-2 लाख श्रद्धालु सत्संग में आते थे। लेकिन जीव को तो तब समझ में आती है ना जब मौके पे वो चीज है जो पिताजी है वो हमें तो फिल्म भी अब समझ में आई है।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय बगिहाड़ है जी। संजय जी, कहाँ से हो और यहाँ आश्रम में आए हो? क्या जैसे गुरु जी आज जेल में है, आजीवन कारावास में, क्या मान्यता है यहाँ के लोगों की, आपकी क्या सर मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और यहाँ मान्यता ये है कि जो गुरु है वो एक भगवान के दूत के रूप में कह सकते हैं, जो हमारे अंग संग रहता है, क्योंकि आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, तो हम उन्हें हमेशा अपने साथ ही मानते हैं। ऐसा नहीं मानते कि वो किसी दीवारों में मान लो उन्हें कैद कर लिया हो। उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो हमारे लिए एक रहबर के रूप में, एक उपदेशक के रूप में वो हमेशा हमारे साथ है और अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक कवि भी हूँ और लगभग 2500 कुंडलीय छंद भी लिखे हुए हैं। अच्छा, एक कविता सुना दीजिए गुरु जी के ऊपर। जी, आपने इतना अवसर दिया है तो मैं बस यही सुनाऊँगा जी। व्यक्त कर रहा हूँ आपके समक्ष। धरा पर आकाश नन्ही बूंद क्यों बरसा रहा, धरा पर आकाश नन्ही बूंद क्यों बरसा रहा, शीतल मंद समीर भी सुन सन 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 कुछ गा रहा। धरा ने भी धुंध का परिधान क्यों धारण किया, बन गई दुल्हन सवर के किससे ये घूंघट किया। हरिद्वार श्रृंगार करके किसका इंतजार करती, अलंकृत होकर के क्यों है खुशी का इजहार करती। चहकती चिड़ियों का झुंड किस बात को समझा रहा, आकाश में परिहास करता ये किधर को जा रहा। फूल खिलकर हिल हिल कर क्यों नृत्य क्रीड़ा कर रहे, गंध से अपनी सुगंधित क्यों सभी को कर रहे। सारी प्रकृति नहाकर किसका स्वागत कर रही, मीठी सारी प्रकृति नहाकर किसका स्वागत कर रही। कह रही है ये हवा, कह रही है ये हवा, आ रहे साहों के साह इसीलिए गायन किया है और समारी है ये राह। कह रहे खगवृंद आ जाओ है आना यदि, जा रहे हैं हम तो सारे अपने गुरुवर के ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोरपाल इंसा है जी। कोरपाल जी, आप कितने दिन से जुड़े हुए बाबा के इस भक्ति में, इस आश्रम से? पूरा मामला बताएं। मुझे 40 साल हो गए इससे जुड़े हुए। मेरा सारा परिवार जुड़ा हुआ है। बाबा जेल में है। हाँ जी। आस्था में कितना फर्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कोई फर्क नहीं किसी पे भी, जितने श्रद्धालु हैं बढ़ते ही जाते हैं। जैसे कि लेकिन रामचर्चा नहीं हो रही, इसलिए ये कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है और अपना सभी काम यहाँ फिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा। हाँ। और बाबा एक और हैं, काफ़ी एजिड हैं। क्या बाबा क्या नाम है? फेरू सिंह साहब। बाबा कितने दिन से आश्रम से जुड़े हो और यहाँ अब क्या मान्यताएं हैं, क्या लोगों की बातें हैं, किस तरीके से देख रहे हो आप? हम यहाँ 40 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ दुनिया की बुराई छुटवाने के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए दुनिया को समझाते हैं। जो अच्छे व्यवहार है तभी से आते जो लोग आते हैं यहाँ के। हाँ, तो हमें यहाँ कोई सा वो गुंडागर्दी नहीं दिखाई दी। जो यहाँ गुंडागर्दी तो यहाँ आती क्यों आती। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा स्वास्थ्य जो है, यहाँ एक सुरक्षा के समान जो है। मेरा विजेंद्र मुखिया है जी। विजेंद्र जी, गुरुजी के बारे में क्या कहोगे? जो गुरुजी के साथ हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या उस पर कहना चाहोगे? और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भक्ति में कितना असर देखने को मिला इस बात का? गुरुजी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और जो है सत्संगी जितने भी पहले जुड़ रहे थे, कोई भी कम नहीं हुआ, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। पूरी श्रद्धा है गुरुजी के प्रति, पूरी श्रद्धा। आपका नाम क्या है जी? पप्पू जी। पप्पू जी, क्या कहोगे, कितनी श्रद्धा मान रहे हो? लोगों में घटिया है बढ़िया? श्रद्धा इतनी है जी, कितनी है, आज भी बरकरार जितनी है उससे ज़्यादा है जी। और हमारे लिए तो वे परमात्मा है, हम तो उन्हें मानते थे, मानते हैं, मानते ही रहेंगे। अब वो जेल में है, अपने आप को नहीं बचा पाई या अपने आप उनको इस बात का आभास था जो वो बच नहीं पाए? हमें भी बचा रहे वे, अपने आप को भी बचा रहे वे, पूरी दुनिया को बचा रहे वहाँ बैठे भी। मेरा नाम सोनपाल है जी। सोनपाल जी, क्या कहोगे? गुरुजी जैसे जेल में हैं और यहाँ भक्ति लोगों की आस्था में कितना प्रभाव पड़ा है इस बात? गुरुजी ने तो हमें राक्षस से देवता बना दिया जी। अच्छा, जैसे कि हमने कितने ऐसे चमत्कार देखे, जैसा हुक्का, बीड़ी, पान, सिगरेट ये वगैरह खाते थे हम। यहाँ पर आने से हमने सब कुछ त्याग दिया और हम इंसान बन गए। तो एक बार हमारा शरीर टूट गया, शरीर के नीचे पूरा परिवार बच गया, एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम ठीक ठाक बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से निकल गए। कह रहे हैं कि हमारा जीवन इस आश्रम में कटे, यानी जो गुरुमित राम रहीम ने लोगों को एक शिक्षा दी
और बताया, उन्हें ज्ञान दिया। आज भी वो ज्ञान पे चले हुए हैं। हम लगातार डेरा सच्चा सौदा की आपको यहाँ पर स्थिति दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है और यहाँ क्या क्या हुआ करता था और क्या है फ़िलहाल की कंडीशन में, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये भव्य पंडाल जो है, ये देख सकते हैं, ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था। यहाँ मुख्य मंच हुआ करता था जहाँ गुरमीत राम रहीम अपने जो जितने अनुयायी थे, जितने भक्त थे, उनको बैठकर उपदेश दिया करते थे। साफ तौर पर राम नाम का जो इनका नाम लिया जाता था या भजन कीर्तन, जो यहाँ से वो सब लोगों को संबोधित करते थे। और यहाँ पूरे अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग बैठा करते थे। सामने स्क्रीन जैसे एलईडी लग रही है, आसपास लगी रहती थी। और ये भव्य पंडाल के बीच में बैठकर अपने दर्शक, अपने जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात किया करते थे, उनकी दुख सुख की पूछा करते थे और उनके दुख सुख में उनको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए उनको एक उपदेश दिया करते थे। तो साफ तौर पर ये भव्य पंडाल है जहाँ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने बचपन से ही यहीं पले बड़े हैं, यहाँ से।
बाबा के लिए क्या कर सकते हो भक्ति में? भक्ति में जो पिताजी बोलते हैं भाई, सेवा सिमरन करो और गरीबों को मदद करो, परमार्थ करो, भलाई करो। 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, वे परमानेंट करते हैं लोग बाग। पौधारोपण दिवस चलाया पिताजी ने भाई, जिससे ऑक्सीजन कम ना हो, प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो गुरुजी बहुत जल्द ही, इनकी आस्था इतनी है कि वो जो उम्र कैद की सज़ा है उसको बिताकर उसको हो सकता है कम हो जाए। आज भी इनकी आस्था है और वो जल्द से जल्द हमारे बीच आएँ। और जैसे ही वो यहाँ आश्रम या राम चर्चा किया करते थे, लोगों से सत्संग किया करते थे, वो फिर से सुचारू रूप से कर सके। लोग कहीं ना कहीं आज भी आस्था बनाए हुए हैं और उनकी आस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ गुरमीत राम रहीम के जो चमत्कार हैं वो देखे हैं। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, बागपत।